प्रिया में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे लोगों के हवाले से। जब मैं देखती हूँ जब अच्छे लोग आते हैं ना तो वाइब खुद एक्टिव हो जाती है। कुछ लोगों से मिलकर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, इतनी अपनायत महसूस होती है इतने कम वक्त में कि ऐसा लगता है अपना ही कोई आया है, अपना ही कोई मुलाकात कर रहा है। और जब वो आते हैं तो ऐसे लगता है आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ मेरे लिए भी आया होगा, क्योंकि जब अपने आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइमा आपा और अलमारूफ नाइमा राव साहिबा, तो उनसे हम जानेंगे आपा आज हमारे लिए क्या नया लेकर आई हैं आप। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा अप्रिशिएट आप करती हैं और दूसरा ये कि आप इतना अच्छा तारुफ करवाती हैं। आप इससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं, मेरे पास लफ्ज़ कम है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये आप लोगों का प्यार है। आज क्योंकि मैं लेके आती हूँ आपके लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, क्योंकि मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर, मैं नेचुरल चीज़ों पे ही काम करती हूँ। तो आज ये था कि लगाने के बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अभी भी बहुत हैं, शेयर भी बहुत किए हैं कि, लेकिन ये है कि जब आप लगाते रहते हैं तो उसका असर रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों का ये होता है कि उसका असर देर पा होता है, थोड़ा सा देर से होता है लेकिन देर पा होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन आज मैं जो लेके आई वो टोटल खाने के लिए लेके आई हूँ, ऐसी चीज़ के जिसको खाने से आपका चेहरा नूरानी, चेहरा गुलाबी हाँ और खूबसूरत हो जाएगा। और उसके अलावा लेकिन बशर्त ये करतूत अच्छे हों करतूत अच्छे हों, बिल्कुल एग्जैक्टली, करतूत अच्छे हों आपके। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ आपका चेहरा ही खूबसूरत नहीं होगा, आपकी आई साइट ठीक होगी। आपकी बैक की जो पेन होती है, अक्सर लोगों को बैठने से ज्यादा कमर में दर्द हो जाती है, इसीलिए रखे हुए। हाँ जी, ऐसे कमर यूं टेढ़ी हो जाती है ना, उसकी वजह से पेन होती है कमर में। चाहे आपके कंधों में दर्द है, चाहे आपकी जोड़ों में दर्द है, एक्चुअली ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। सबसे बड़ी जो वजह बनती है ना हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी की, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा और आपके गट को खूबसूरत करेगा। जब आपका गट खूबसूरत होगा, हेल्दी होगा, तो आप खुद खूबसूरत नजर आएंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान और किचन के अंदर से मौजूद जो चीज़ें हैं वो लेके उनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पता तो सबको ही है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में पता सबको, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मेरा काम ये है कि आप लोगों को उससे मुतारफ़ करवाती हूँ, ठीक है। सस्ती सी आसान सी चीज़ें हैं, मैं आप अपना काम शुरू करती हूँ, ठीक। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बारे में ना एक बात मैंने पढ़ी थी कि जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए जीरे से। जीरा इतना फायदामंद है, इतना फायदामंद है, ये हेड टू टो, ये हर चीज के लिए फायदा। अगर आप इसको सिर्फ इसकी जस्ट भून के इसकी फक्की लें तो ये आपके हाजमे को बेहतर, इसका कहवा लें तो ये आपके वैसे ही ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है बॉडी के अंदर से और आपको वैसे खूबसूरत बना देता है। हर चीज की इलाज है इसके अंदर। अच्छा, ये है सफेद जीरा। अच्छा, रेशो आप लोगों ने बस नोट कर लेनी है, ठीक है। सफेद जीरा है, ये है आंबा हल्दी, सॉरी ये है आंबा हल्दी, ठीक है। ये आंबा हल्दी दूसरी हल्दी से डिफरेंट होती है? दूसरी हल्दी से डिफरेंट होती है, ये वाइल्ड हल्दी भी बोलती है इसको। ये मोटी मोटी सी होती है, जिस तरह आम हल्दी तो होती है ना छोटी अरवी की तरह, लेकिन ये बड़ी होती है, वाइल्ड टर्मरिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये है आंबा हल्दी, ठीक हो गया। आंबा हल्दी के बाद हमने लेनी है दारचीनी। दारचीनी के शुगर को कंट्रोल करती है, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, ये आपकी खूबसूरती में मेटाबॉलिज्म सिस्टम इससे बहुत फास्ट और बहुत अच्छा हो जाता है। ये है दारचीनी, ठीक है। दारचीनी के बाद इसके अंदर जो मैंने एक चीज़ डाली है वो है अबिस्कस। अबिस्कस देखें, इसके अंदर फ्रेश नहीं जाएंगे। अगर आपने इसका बनाना है कहवा तब तो आप इसका फ्रेश यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर ड्राई अबिस्कस यूज किया है, ठीक है। हाँ, रेशो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और तीसरी इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है मुलट्ठी का पाउडर। ये है मुलट्ठी, ये होगी 4 से 5 चीज़ें। अब हमने मुलट्ठी जो आप हमेशा कहती हैं लगाने के लिए बहुत अच्छी है, खाने के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आज मैंने बताया ना कि पहले हम गट को हेल्दी करते हैं, आज हम अपने गट को खूबसूरत करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम खुद खूबसूरत हो जाएंगे। आज मैंने डिफरेंट रेमेडी जो की है वो इसलिए की है कि इसके अंदर मैंने चटनी बनानी है, ठीक है। वो चटनी ऐसी बनेगी कि चटनी खा के, हाँ जी, चटनी खा के आप खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। हमें एक स्पून चाहिए। हाँ, स्पून, बिल्कुल, स्पून अगर है तो दे दें जी। स्पून मेरी कहीं इधर गिर गई है, मुझे लगता है इसमें से निकाल लेना चाहिए अगर। हाँ, ये है स्पून मेरे पास, सॉरी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने ये एक पाउडर बना लिया है। अच्छा, ये ऑलरेडी हाँ मेरे पास है। इसके अंदर आप इजाफी चीज अगर शामिल करना कोई चाहें तो आप इसके अंदर आंवला डाल सकते हैं। आंवला सुपर फूड है, आंवला ड्राई जो है वो ड्राई फॉर्म में आंवला, हाँ ठीक है, ड्राई फॉर्म में आंवला डाल सकते हैं। आंवला ये है कि हेड टू टो हर चीज के लिए फायदा है,
ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के मैंने इनका बना लिया है पाउडर। ओके। ठीक है। अच्छा, रेशो नोट कर लें। आपने जो ज़ीरा है, आपने जो ज़ीरा है, ज़ीरा आपने लेना है 10 ग्राम। ठीक हो गया। हिबिस्कस आपने लेने हैं 5 ग्राम। इसके अंदर सॉरी जो एक चीज़ खास मैं भूल गई वो है खुश्क अदरक का पाउडर, सूंठ जिसको बोलते हैं। ठीक है। अदरक का पाउडर भी आपने लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीजें इस रेशो से लेके, और दालचीनी का पाउडर भी आपने, दालचीनी का पाउडर लेना है 5 ग्राम, सिर्फ ये हाफ लेनी है आपने। ठीक है। ये चीजें लेके ये एक आप अच्छा सा एक पाउडर बना लें। ठीक है। इस पाउडर को हमने क्या करना है, अच्छा 1 हफ्ते की बना के रखिएगा। ये ना सोचिएगा कि मैं इसको अब महीने भर का माजून बना लूँ, नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते की, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ना गर्मी है ना, गर्मी की वजह से पतला हो जाता है, या उसकी अफादियत में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पाउडर भी पतला हो जाता है? नहीं, हनी की वजह से ना, हनी डालेंगे अच्छा, हमने डाल के रखना है। डाल के, हाँ जी। वैसे तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ जाएगा हनी। ठीक है। हनी से ये है कि हनी वैसे ही खूबसूरती के लिए, स्किन को मुलायम करने के लिए, और हनी वैसे डायरेक्ट जिस तरह की गर्मियों में लोग नहीं लेते इसको, लेकिन इसके साथ हनी का कॉम्बिनेशन जब हम लेंगे तो ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा। हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। ये हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो वैसे हम एक्टिव रहेंगे। सबसे ज्यादा जो जड़ है वो इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो हमारे घुटनों में आ जाए, चाहे वो हमारे स्टमक पे आ जाए, चाहे वो हमारे लीवर पे आ जाए, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। ये बहुत सी बीमारी, ये सारी बीमारियों की जड़ को खत्म करेगा। ठीक है। ये आपने इतना से लेना अपनी जरूरत के मुताबिक। लेट से अगर आपने ये 4 चम्मच लिया तो आपने हनी सिर्फ इतना डालना है कि ये एक चटनी सी बन जाए आपकी। ठीक है। माजून बन जाए, माजून बन जाए, चटनी बन जाए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है। ये अभी आप लोगों के सामने देखें, हनी मैंने खोला तो कितनी अच्छी खुशबू आई है। खालिस हनी। खालिस हनी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 स्पून हनी हमने, वो एक पाउडर जो स्पून एक है पाउडर जो है, हाँ, लेकिन आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। हनी कम ज्यादा हो सकता है, कोई 1 चम्मच स्पेसिफिक नहीं है, बस वो रेशो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। और ये देखें, ये थोड़ा सा थिक है तो इसको हम थोड़ा सा हनी फॉर्म में इसमें और जाएगा, मतलब अपनी कंसिस्टेंसी देख लें। हाँ जी, हाँ जी, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी ना जैसा आप लोगों ने अब ये बनाना है। ठीक है। ऐसे, ये ऐसे हो गया। ठीक है। अब लेना किस तरह है, माजून लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए आज मैं ले गई। ये वो माजून बन गया है, ये वो एक चटनी, मैंने इसको नाम दिया था, ये वो एक चटनी, एक माजून बन गया है। बिल्कुल इकरा ने सही वर्ड यूज किया है। ये ऐसा माजून बना है कि जो हमारी बॉडी से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। फिर इसके अंदर, आंवले के अंदर विटामिन सी है, जीरे के अंदर विटामिन सी है, हल्दी के अंदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, और जो हमारी अदरक है, अदरक के अंदर आप कहें कि सर से लेके पाँव तक हर चीज़ की अफादियत है कि इसके अंदर आप सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है अदरक, फिर आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करती है, फिर ये आपके हाजमे को अच्छा करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके दिल की सेहत को अच्छा करती है। हाँ जी, अदरक के इतने फ़ायदे हैं। फिर सबसे ज्यादा खूबसूरती में जो मानी जाती है, वैसे लोग इसके तो बहुत फायदे, इसके फायदों पे जाते नहीं है, लेकिन हम इसको ज्यादातर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहवे में डाल लेते ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। हाँ जी, इसके बहुत, ये भी इसके अंदर गई है। फिर मुलट्ठी, फिर नहीं, ये दारचीनी, हाँ, मुलट्ठी जो है, लिकरिश जो है, ये आपकी गले की, खास तौर पे गले की सोजिश के लिए इसको माना जाता है कि अगर आप मुंह में ले तो गले की सोजिश खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन ये ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, आपके गट को अच्छा करती है, आपके फेस को अच्छा करती है। ये चेहरे पे से खाने लगाने का तो मैंने बहुत बता चुकी हूँ, लेकिन इसके खाने से भी, इसका कहवा वगैरह पीते हैं ना, फिर भी आपके चेहरे से जो ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं मुसलसल इस्तेमाल करने से। एक दिन में ये कोई वो नहीं है कि कोई जादुई मैंने माजून बना दिया है, इसको कंटिन्यू यूज करें। 3 महीने तक अगर आप यूज करें, ज्यादा से ज्यादा कितने में बन जाएगा? 3 महीने का ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए में बन जाएगा। सिर्फ 500-600 रुपए में 3 महीने का आपका तैयार हो जाएगा। और आपने लेना किस वक्त है ये नोट करें जरा। आप लोगों ने लेना ये है कि सुबह नाश्ते से पहले, बस इतना सा, इसको हमने सिर्फ इतना ही खाना है, सिर्फ इतना ही खाना है। खाना सारे दिन में 1 चम्मच है, लेकिन 2 टाइम करके। 1 चम्मच सुबह, आधी चम्मच सुबह चाय वाली, ठीक है, आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को। सुबह आप नीम गर्म पानी के साथ ले लें, पी के, ये खा के, क्योंकि मजे की है, लो टेस्ट करके देख लो इसको, हनी की है ना। मेरे जो फेस बनेंगे ना वो फिर देखे नहीं, अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, हनी है ना इसके अंदर, सारी चीजें मजे की हैं, बस चखूंगी मैं। हाँ हाँ, सारी चीजें मजे की हैं इसके अंदर। पक्की बात है, खा लूं। हाँ पक्की बात है, खा लें।
ये वाकई माजून है, हाँ मिट्टी माजून है ये। हाँ माजून है, इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन करवाया मैंने इन चीज़ों का कि ये चीज़ें इनको हम पता है कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें इंसान के लिए बनाई हैं, खाने के लिए बनाई, लेकिन हमें उनके इस्तेमाल का नहीं पता कि हमने उनका इस्तेमाल करना किस तरीके से है। बस मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं आप लोगों को इससे मुतारफ़ करवाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। ये जो तरीका बताया आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी जितनी है ना, लोगों को तो माइनस नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिसिटी है उसको बॉडी के माइनस अंदर से कर सकते हैं, बॉडी के अंदर से कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी नज़र तेज होगी, आपके पट्टे ठीक होंगे, आपकी कमर का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द, ये सब ठीक हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, आपका गट अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, तो आप भी खूबसूरत नजर आएंगे। और ये है सस्ती सी माजून, इसका पाउडर। आप पाउडर कितनी देर तक रख सकते हैं हम? पाउडर तो साल भर रख ले, पाउडर का कोई पाउडर एक मसला साथ नहीं। अगर बना लिया जाए 3 महीने का तो मुझे लगता है बना ले, काफी हाँ बेहतर बिल्कुल। होता देखिए जाएगा। थोड़ी थोड़ी भी चीजें लेके आप कब तक उसको पीसेंगे, कब तक पिसवाएंगे, तो आप इकट्ठा लेके उसको रेशो बढ़ा लेना, जो मैंने बताई है रेशो बढ़ा ले। रेशो बढ़ाने के बाद आप उसको 6 महीने रखें, वो तो नहीं खराब होता बिल्कुल भी। ये देखिए पाउडर फॉर्म में है, इसका क्या खराब होना है, ये बिल्कुल ये हनी पिस के रखा गया है, ये आप रखें। जब आप हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का आप इसको मिला के रख लें। हाँ, उसके अलावा ये है कि एक सस्ती सबसे सस्ती हर किसी के पास अवेलेबल है पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स जो है वो वैसे ही आउट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, आप वैसे ही खूबसूरत नजर आएंगे। पानी तो इंतहाई सस्ती चीज है, वो तो सबके पास अवेलेबल है, उसका तो कोई कीमत नहीं है। आपको मुझे लगता है वो ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस पीने पे ध्यान और देना क्या चाहिए। लाई हैं आप पापा हमारे लिए? हाँ, मैं अब बता देती हूँ। चले, ये मैंने बताया था कि मैं खाने पे बात करूंगी, क्योंकि अब टाइम है तो मैं एक लगाने की भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, खाने में इतने क्यूट बाउल्स है ना ये, जिनमें हम बना रहे हैं ये सब चीजें। अच्छा, ये देखिए, ये है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। हमें स्पून चाहिए था एक। कोई बात नहीं, हो जाएगा गुजारा इसी से। ये देखें, ये मुल्तानी मिट्टी हमने ली अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, ये भी एक ऐसा मैं आप लोगों को पाउडर बताऊंगी कि जिसको मुल्तानी मिट्टी घर भी लाकर पीस सकते हैं उसके जो। हाँ, मैं तो घर पे ही पीसती हूँ। हाँ, मैं तो घर पे ही पीसती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, इसको भी आप बना के डब्बा भर के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी ली हमने, इसके अंदर हमने थोड़ी सी अंबा हल्दी ली, 1 चुटकी के बराबर, ठीक हो गया। स्किन के लिए अंबा हल्दी यूज होती है, बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। ये आपके स्किन के ब्राउन स्पॉट को खत्म करती है। वैसे तो ये पूरी डॉक्टर एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। खाने वाली नहीं, वो रंग छोड़ती है, नहीं वो कलर छोड़ती है थोड़ा सा, ये कलर नहीं छोड़ती, इसको सफेद हल्दी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। और साथ में क्योंकि गर्मियां हैं, ठीक है, गर्मियों में अक्सर एलर्जी होती है, दाने निकलाते हैं, एक्ने, पिंपल, सब कुछ, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है नीम का पाउडर, ओके, ठीक है। ये है नीम का पाउडर, आप इसको मिक्स करके रख सकते हैं। बाकी तीसरी चीज अगर ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब ठीक है, पाउडर डालना चाहें ठीक है, नहीं डालना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। पाउडर से हमारी रंगत साफ होती है। ये जो है ना हल्दी, ये भी साफ करती है रंगत, इसलिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तब भी ठीक, नहीं डालना चाहें तब भी ठीक है। अच्छा, देखिए, ये एक बन गया है हमारे पास पाउडर, ठीक हो गया। इस पाउडर को भी आप मिक्स करके रख सकते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, हो गया, हम गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। मेरी भी कोई नहीं सुन रहा यहाँ पे। कोई बात नहीं। देखें, ये देखें, ये बन गया। तो फिर खातूने खाना हम किस काम की हैं, अगर हमें गुजारा ही ना करना आए तो हमें देखें। चलें, ये देखें, ये एक पाउडर बन गया इकरा, ठीक है। अब हमने इसकी बनानी है एक फेस पैक। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप थोड़ा कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अभी मेरे पास जैसा अर्के गुलाब है, आपके पास अगर अर्के गुलाब नहीं है कोई इशू नहीं है, आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसके लेट से एक चेहरे के लिए हमें चाहिए ये 1/4 चम्मच, ठीक है, ठीक है। 1/4 चम्मच हमने लिया। इसमें हम एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं आप? एलोवेरा अगर तो फ्रेश है तो फ्रेश यूज करने का ना एक्चुअली पता नहीं होता लोगों को, अक्सर गर्मी में अक्सर एलर्जी हो जाती है, ठीक है। एलोवेरा कम से कम 1 साल उसकी होनी चाहिए एज, इतना चौड़ा पत्ता होना चाहिए। रात को उसको काट के फिर उसको उल्टा करके पानी में रखें। उसका जो येलो पार्ट होता है ना, येलो सा जो तेल निकलता है, वो अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। वो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, वो निकल जाता है। फौरी तौर पर तोड़ के उसको नहीं फेस पर लगाना नहीं, फौरी तौर पे नहीं। अगर फौरी तौर पे लेट से लगाना भी हो ना, तो उसका मिड को छोड़ के ऊपर वाला पार्ट तोड़ें ताकि वो सारा निकल जाए। अच्छा, देखिए, अब मैं अपने मास्क की तरफ आती हूँ। ये हमने इतना सा ज़रूरत के मुताबिक अर्के गुलाब इसमें डाल लें, आप दही डाल लें, आप एलोवेरा की जेल कह रही हैं वो लगा लें। एलोवेरा की जेल में ज़रा ज़्यादा ना ये मुल्तानी मिट्टी मिक्स नहीं होती है,
फिर लम्स बन जाते हैं। ठीक तो फिर वो ना आप इरिटेट होंगे। मुझे सिर्फ ये फिक्र होती है आप लोगों के लिए आसानियां करूं, इरिटेट होंगे तो आप लोग लगाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ आप लोग लगाएं इसको, ठीक है, हाँ लगाएं इसको। अच्छा ये देख लें, ये बन गया है एक मास्क। हाँ ये फेस पैक बन गया है। अब आपने इसको करना किस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने फेस के ऊपर इस तरीके से ये एक बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर नीम का है ये ग्रीन कलर नीम का आ गया। ये देखें, ये ऐसे आप लोगों ने यूं ये लगा लिया। ओके, और इसको हम कितनी देर लगा रहने दें? इसको आपने ये 20 मिनट बाद थोड़ा सा ड्राई, अगर जिसके चेहरे पे रैशेज हैं या एक गर्मी दाने इसको बोलते हैं, वो निकल आए हैं या नहीं, मैं बताती हूँ, ये तो फिर आपने सिर्फ 1 टाइम इसकी एप्लीकेशन की, 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज, जिनके आप कह रही हैं पस वाले दाने, उसको उन्होंने ये करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा मिक्स करें, ठीक है, इसी मास्क के अंदर। स्किन को हार्म तो नहीं करेगा मीठा सोडा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। वो दानों को जो अंदर उसके पस होते हैं उसको सक कर लेता है, वो खत्म कर देता है उसको। हाँ अच्छा, ये लगा लिया, 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा। आपने फिर एक दफा इसके ऊपर शावर करना है, ठीक है। 20 से तकरीबन 10 मिनट बाद आप इसको, जब ये थोड़ा सा गीला हो ना, बिल्कुल अकड़े ना आपका चेहरा, आप वॉश कर लें। इंशाल्लाह 2 से 3 बार एप्लीकेशन करेंगे, आपका रंग भी साफ होगा इससे, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, मुलट्ठी है हमने डाली है, मुल्तानी मिट्टी भी वैसे ब्यूटी में इस्तेमाल होती है। तो ये इंशाल्लाह आपके चेहरे को टाइट भी करेगी, ब्राइट भी करेगी और खूबसूरत भी करेगी, और एक्नी या गर्मी से निकलने वाले दाने या रैशेज कोई भी उनको साफ कर देगी। सही हो गया। ये तो हम बच्चों को भी लगा सकते हैं, जो पिट वगैरह निकलती है उस पे लगा सकते हैं हम इसको। बिल्कुल, ये मेरी दोस्त जो है वो करती है, वो होते हैं सिंध में, तो उधर कहती है रेत उड़ता है तो बच्चों को बहुत गर्मी दाने निकलते हैं। वो कहती है हमारे घरों में ना बड़े बड़े प्यालों में मुल्तानी मिट्टी, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, कहती है नीम के पानी में हम भिगो के रखते हैं। नीम के पानी में कहते सादा नीम का पानी बॉईल कर लिया, उसके अंदर हम तकरीबन आधा किलो 1 किलो मुल्तानी मिट्टी बड़े से बर्तन में डाल के रखते हैं। बच्चों को उनकी पूरी पूरी बॉडी पे गर्मी दाने निकलते हैं, जाती होगी। हाँ, वो कहती हैं कि एक दफा जब हम बच्चों को पूरी बॉडी पे लगा के सिर्फ 10 मिनट के लिए और नहला देते हैं, कहती गर्मी दाने मर जाते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और आसान और बिल्कुल ही आप कह लें फ्री का टोटका है ये, कि वो कहती पूरी बॉडी पे हम गर्मी लगाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, और नहला देते हैं। कहती उससे गर्मी दाने मर जाते हैं और उनको ठंड पड़ जाती है। जबरदस्त हो गया। अच्छा आपा, मुझे बताएं कि आपके पास माशाल्लाह से खजाना है टोटकों का, नुस्खों का, आप क्या इस्तेमाल करती हैं? आपकी स्किन कैसे इतनी रिफ्रेशिंग है? कोई एक चीज़ होगी ना, सब तो नहीं ना एक साथ लगा सकते हैं हम, आप क्या इस्तेमाल करती हैं? मैंने पहले भी शेयर किया है। एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं योगर्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा, डेली? खाली तकरीबन खाती नहीं हूँ, खाती भी हूँ लेकिन लगाने में, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, 20 रुपए की दही 20 रुपए की दही मंगवा के आप रख लें, और वो जितनी फर्मेंटेड होगी उतनी अच्छी हो गई। आप बस, मैं ज़्यादातर अभी जिस तरह यहाँ से जाती हूँ ना, मैं जाते ही कभी भी ऐसा नहीं होता कि, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि कभी मैं बैठ गई हूँ ठीक है, लेकिन ये है कि जाते सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और फ़ौरन से योगर्ट लगाती हूँ। बाकी वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम वैसे मुंह धुल जाता है, शुक्र है अल्लाह का। और साथ में ये कि इन चीज़ों के करीब रहती हूँ तो खाती हूँ। और हाँ, मेरे आजकल इस्तेमाल में तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने से मैंने एक पाउडर बनाया है जो इम्यून को अच्छा रखता है। ये मैं आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इम्यून को जो अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से मैंने बनाया है। उसके अंदर मैंने त्रिफला पाउडर पूरा है, उसके अंदर आंवला, रीठा, बेहड़ा, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी मिकदार में कलवंजी, ज़ीरा, मैंने अपनी एक फार्मूलेशन बनाई है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। कि वो जो औरतें हैं वो आधा चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दें, जिस तरह मैं भिगो के रख देती हूँ। उससे मेरी शुगर भी कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर तो वैसे मैंने डाइट से कंट्रोल की हुई है, लेकिन उससे मेरी शुगर भी कंट्रोल है। और ये है कि उसकी वजह से जॉइंट्स वगैरह में जो पेन थोड़ी बहुत भाग दौड़ में जो होती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना आप अच्छा लगता है, फिट लगता है। बिल्कुल, हाँ, बस मैं लगाने में योगर्ट यूज़ करती हूँ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी रौनक बिखेरने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।